नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर याचिका जो डाली गई थी आरटीआई के बारे में बहुत ही विवादास्पद बयान देते हैं और साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आखिर कोर्ट में ऐसा क्या कहा जिसको लेकर अब वो चर्चा का केंद्र बन रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं सॉलिसिटर तुषार मेहता ने आखिर किस मुद्दे पर और याचिका किसने डाली है, पूरा की पूरी जो कहानी है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी उनकी पढ़ाई लिखाई की जो डिग्री है उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। बाद में इसका अंजाम जो है वो केजरीवाल को ही भुगतना पड़ा, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ जो है केसेस दायर किए गए, याचिकाएं बिठाई गई, कमेटी बिठाई गई। हालांकि अब ये जो मुद्दा है वो काफी ज्वलंत हो गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे और किस साल में किस कोर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिग्री हासिल की है, इस विषय पर चर्चा होती रही है और ये विवादों का हिस्सा भी रहा है। लेकिन अब विवादों का हिस्सा ये इसलिए भी है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बयान दे दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगी जा रही है उसके खिलाफ जो याचिका डली है या उस बारे में जो याचिका डली है उसके बारे में एक बयान दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि आरटीआई को सीमित कर देना चाहिए। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके अधिकार का प्रयोग करके आम इंसान कोई भी जानकारी सार्वजनिक करवाने की मांग कर सकते हैं, जिससे निष्पक्षता के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। अब उस आरटीआई के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बयान दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी मुद्दे पर बहस करना चाहता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अधिकार है कि वो आरटीआई फाइल कर सके। लेकिन अगर आरटीआई का मकसद निजी हित के लिए हो या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, राजनीति करने के लिए हो, तो फिर आरटीआई को इस सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए या आरटीआई को सीमित कर देना चाहिए। तुषार मेहता का यहाँ पर कहना है कि इस आरटीआई के जरिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी जा रही है उससे निजी फायदा और राजनीतिक फायदा पहुंचाने का काम किया जाएगा। 1978 की अगर डिग्री मांगी जा रही है तो ये सार्वजनिक पटल पर तो किसी भी लिहाज से जो है सुरक्षा देने के लिए ये सार्वजनिक हित में नहीं होने वाली। और अगर कोई जानकारी सार्वजनिक हित के बजाय व्यक्तिगत हित के लिए मंगाई जाती है तो ये साफ तौर पर उल्लंघन है और किसी की निजता का। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बड़ी बातें कही है और साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय को अधिकार देने की मांग कही है कि वो अपने छात्रों की निजता को बनाए रखे, क्योंकि अगर इस तरीके से बार बार आरटीआई का प्रयोग करके अपने व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा की जाएगी, अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की जाएगी, तो ये काफी समस्या लेकर आ सकता है निकट भविष्य में। यानी इस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए तुषार मेहता ने यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय का साथ देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को न दिखाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया, या यूं कहूं कि उनका डीयू का नेतृत्व करते हुए कोर्ट में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया जिससे प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री वाले मुद्दे को सार्वजनिक पटल पर न लाया जाए और इसे निजी कारणों से प्रोत्साहित, साथ ही व्यक्तिगत कारणों के साथ राजनीतिक मंशाओं से प्रेरित बताकर इस डिग्री वाले मुद्दे को या तो भटकाने का काम किया कहूं या इसको जो है ठंडा करने का काम किया। खैर, अब आगे क्या होता है, अगली सुनवाई में इसको लेकर क्या बातचीत होती है हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बातें कोर्ट में हुई है और कैसे आरटीआई को लेकर, राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर उसकी सीमा तय करने पर भी विचार करने को कोर्ट में कहा गया है, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।